गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 23 फरवरी और आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बना है। संसद रत्न पुरस्कार समारोह का जो 13वां संस्करण है ये कहाँ पर होगा। महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है। भारत सरकार और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौता हुआ है, डिस्कस करेंगे। भारत का पहला हाइब्रिड सराउंडिंग जो रॉकेट है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है। दिल्ली की नई मेयर कौन बन गई हैं। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन किस देश में होता है। भारत के 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल है वो विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। तो इसी के साथ आज के सेशन में विधि आयोग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग जो पार्क है इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। डस्ट एज ए सोलर शील्ड क्या है, डिस्कस करेंगे। भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितने प्रतिशत घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया है, जानेंगे। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में किस देश के मंदिर में घंटी लगाई गई है, डिस्कस करेंगे। इसी के साथ टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होंगे भारत के पर्वत। तो भारत के पर्वत से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। कौन सा देश म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेज़बानी करता है। जर्मनी, भारत, जापान या फिर रसिया। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है कि जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बन गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है सिएटल। यह आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अमेरिकी शहर है जिसने जातिगत भेदभाव पर रोक लगा दी है। तो इस सिएटल के द्वारा लगाई गई है। डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो सिएटल सिटी काउंसिल ने शहर के भेदभाव विरोधी कानून में जाति को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया है। यह पहली बार है कि जब अमेरिका के किसी शहर ने जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के खिलाफ कानून बनाया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है। तो याद रखेंगे एशिया का पहला देश है चाइना। अगर दुनिया का दूसरा देश पूछे तब भी याद रखेंगे चाइना है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो है जर्मनी। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा है, भारत है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है, तो इजराइल है। गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है, फिलीपींस। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का जो पहला तंबाकू कानून है ये किस देश की संसद ने पारित किया। तो आप सभी को याद होगा ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो मैप में आप सभी अमेरिका की लोकेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिस शहर की बात कर रहे हैं अमेरिका के सिएटल, तो सिएटल की लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिएटल जो शहर है वो आपको यहाँ पर मैप में देखने को मिलेगा। वहीं बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और यहाँ की मुद्रा को अमेरिकी डॉलर कहते हैं। अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का क्या नाम है, तो फ्रेंड्स अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूएसए की जो सबसे लंबी नदी है इसे मिसूरी नदी कहते हैं। अमेरिका का सबसे लंबा जो पर्वत है ये कौन सा है, तो याद रखेंगे रॉकी जो माउंटेन है ये कहाँ पर है, यूएसए में। CIA ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जिसे हम CIA के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ या जो भी क्लास का अपडेट होगा वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगा। अगला सवाल है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो याद रखेंगे, विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। डिस्कस करेंगे विधि आयोग से संबंधित, क्योंकि विधि आयोग इस समय सुर्खियों में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसे 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने, याद होगा आप सभी को, कि 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का गठन किया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है ऋतुराज अवस्थी, को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखेंगे ऋतुराज अवस्थी, इस नाम को आप सभी अच्छे से रट लेंगे। 5 सदस्यीय 22वें जो विधि आयोग है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। न्यायमूर्ति BS चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल अगस्त 2018 में ही समाप्त हो गया था। वहीं बात की जाए विधि आयोग की, तो जो विधि आयोग है ये एक वैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका जो मुख्य कार्य है वो कानूनी सुधारों हेतु कार्य करना है। इसके सदस्य मुख्यतः कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। प्रथम आयोग वर्ष 1834 में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। याद रखेंगे, प्रथम विधि आयोग कब गठित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। 21वें विधि आयोग की कार्य अवधि थी, ये कब तक थी। तो याद रखेंगे 31 अगस्त 2018 तक थी। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह हैं। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो याद रखेंगे B नरहरि राव। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो याद रखेंगे PC घोष थे। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 फरवरी को भारत सरकार और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हवाई समझौता भारत ने किया है ये गुआना के साथ किया है। याद रखेंगे किसके साथ किया गया है, तो गुआना के साथ। गुआना के बारे में एक पॉइंट आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था ना इंदौर में, इंदौर ने मेजबानी की थी, यानी कि मध्य प्रदेश ने। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुआना के प्रेसिडेंट थे। गुआना के प्रेसिडेंट का नाम आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली, जो कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे भारत में। गुआना के वर्तमान में प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स हैं। यहाँ की राजधानी को कहते हैं जॉर्ज टाउन। गुआना की जो करेंसी है इसे कहा जाता है गयानीज डॉलर। याद रखेंगे, आप सभी पूछी जा सकती है, या तो आपसे यहाँ के राष्ट्रपति पूछ लेंगे, या फिर राजधानी, या फिर यहाँ की मुद्रा। गुआना की जो लोकेशन है वो आप सभी मैप में देख सकते हैं। ये साउथ अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है। अगला सवाल है कि संसद रत्न पुरस्कार समारोह का जो 13वां संस्करण है ये कहाँ पर होगा। तो फ्रेंड्स, संसद रत्न पुरस्कार समारोह का जो 13वां संस्करण है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। डिस्कस करेंगे समारोह के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो संसद रत्न पुरस्कारों की जो स्थापना है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। यानी कि इसका संबंध किससे है, सांसदों को सम्मानित करने से।
उन्होंने स्वयं वर्ष 2010 में, यानी किसकी बात की जा रही है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की, 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का इन्होंने शुभारंभ किया था। अब तक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 90 सांसदों को सम्मानित किया जा चुका है। संख्या के संदर्भ में जो पुरस्कारों के शतक के निशान को पार कर 13वां संस्करण इतिहास दर्ज करेगा। तो याद रखेंगे, इसका आयोजन 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में होगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं संसद लेटेस्ट करंट अफेयर। कृषि मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर को संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया था। दुनिया के पहले सिंगल चार्जर जो नियम है, इसको मंजूरी दी है यूरोपीय संसद ने। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कनाडा के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री नए संसद भवन की, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया था। कमेंट्स करके बताएंगे कि जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है, इसके वास्तुकार कौन है। अगला सवाल है कि निजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड सराउंडिंग जो रॉकेट है, ये कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो पहला हाइब्रिड सराउंडिंग रॉकेट है, इसकी लॉन्चिंग तमिलनाडु से की गई है। तमिलनाडु में एक गांव है जो आपको याद रखना है, उस गांव का नाम है पट्टीपुलम गांव, यहीं से इसकी लॉन्चिंग की गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। रॉकेट का जो उपयोग है वो मौसम, वायुमंडलीय स्थितियों और विकर्णों में अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। आगे डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस, ये आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस 18 नवंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, यानी कि विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि के रूप में डिज़ाइन किया गया था। इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया था। तो ये हाल ही की न्यूज़ है, 3 रॉकेटों को स्थापित किया गया था इसरो के द्वारा। निसार इसरो और किस जो निसार है, ये इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, यानी कि नासा के द्वारा। इसरो किस देश के सहयोग से मून पर शैडो साइट पर खोज करेगा। तो ये जापान के साथ खोज करेगा, कौन, इसरो। अगला सवाल है कि भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। तो जो महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में आयोजन किया है किसने, भारतीय सेना ने। डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो मैप में आप सभी जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। जम्मू शीतकालीन राजधानी है, श्रीनगर यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल वर्तमान में मनोज सिन्हा है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्कों में आते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और ताचिंगम नेशनल पार्क। भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो बूलर झील है और ये जम्मू कश्मीर में आती है। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। जम्मू और कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है, हिंदी, उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी। यहाँ के प्रमुख बांध हैं बगलीहार बांध जो कि चिनाब नदी पर स्थित है, दुलहस्ती बांध ये भी चिनाब नदी पर है, और उरी द्वितीय बांध जो कि झेलम नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है कि दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये जो घंटी मंदिर में लगाई गई है मुक्तिनाथ मंदिर में, तो ये नेपाल में लगाई गई है। कहाँ पर, नेपाल। याद रखेंगे आप सभी, नेपाल में हिंदू मंदिर में। और इस घंटी को जो नाम दिया गया है, इसका नाम है बिपिन बैल। नेपाल के पीएम कौन है। तो याद रखेंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। और इन्हें नियुक्त किसने किया था, तो विद्या देवी भंडारी जो कि वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, कहाँ की, नेपाल की। मैप में आप सभी नेपाल की लोकेशन देख सकते हैं, यह है नेपाल। भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में ही किसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। अगला सवाल है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो आप सभी जानते होंगे कि जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। फ्रेंड्स, समताप मंडल इस समय सुर्खियों में है, डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने डस्ट एज ए सोलर शील्ड नामक एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें एक प्रस्ताव के साथ यह जानकारी दी गई है कि समताप मंडल में चंद्रमा की धूल यानी कि मून डस्ट पहुंचने से ग्लोबल वार्मिंग धीमी हो सकती है। ये रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है। तो पूछा जा सकता है यहाँ से, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बिंदु पर मून डस्ट के नियमित परिवहन का प्रस्ताव दिया गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो मैप में ये पिक में आप सभी समझ सकते हैं, क्षोभ मंडल के बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, और इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगी ओजोन लेयर। अगला सवाल है कि भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितने प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, तो पूंजीगत जो खरीद बजट का जो निर्धारित किया गया है ये 75% निर्धारित किया गया है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75% निर्धारित किया गया है। अगला सवाल है कि दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की जो आधारशिला है ये किसने रखी है, तो फ्रेंड्स ये जो पार्क है ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में, और इसकी जो आधारशिला है ना वो नितिन गडकरी जी के द्वारा रखी गई है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग जो पार्क है ये कहाँ पर बनेगा, तो याद रखेंगे आप सभी ये नागपुर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी समाज के निर्माण के विजन को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को विकसित किया जा रहा है। याद रखेंगे कि 2016 में केंद्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को पारित किया था। यह कानून विकलांगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। कानून कब पारित हुआ था? 2016 में। अगला सवाल है कि कौन सा देश म्यूनिक शिखर सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है, तो जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है ये जर्मनी के द्वारा आयोजित किया जाता है। डिस्कस करेंगे इस सम्मेलन के बारे में कि आखिर ये है क्या। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन एक वार्षिक सम्मेलन है जो वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित है। यह दुनिया भर के वरिष्ठ राजनेताओं और सैन्य नेताओं को जर्मनी के म्यूनिक में एक मंच पर लाता है। म्यूनिक कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये आता है जर्मनी में। 2023 के सम्मेलन में जो हाल ही में आयोजित किया गया था, यूक्रेन में युद्ध पर फोकस किया गया। कई सालों में पहली बार रूस ने इस कार्यक्रम में अपना प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा, इसलिए ये जो सम्मेलन है इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। पूछा जा सकता है कि इसकी मेज़बानी किसने की थी 2023 में, तो जर्मनी के द्वारा की गई थी। इसी के साथ याद रखेंगे दिल्ली की नई मेयर बन गई हैं सैली ओबरॉय, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। किस देश से टकराया चक्रवात फ्रेडी, तो याद रखेंगे चक्रवात जो फ्रेडी है ये आया है मॉरिशस में। किस पूर्व IAS ऑफिसर को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। चेस में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है विघ्नेश NR। अगला सवाल देखेंगे, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च कर दी है, तो ये सिंगापुर के साथ की गई है। खबरों में रही पेंगोंग तसो जो झील है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो याद रखेंगे ये आती है लद्दाख में। वेदांता फॉक्सकॉन JV द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है, तो इसे जो स्थापित किया जा रहा है वो गुजरात राज्य में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाते हैं।
ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीत लिया है? तो ये गोल्ड भारत ने जीता है। किस राज्य के पूर्व गवर्नर ओपी कोहली का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ के गवर्नर रहे थे? गुजरात के। सरकार ने किस मिशन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाले पैनल का गठन किया है? तो मिशन कर्मयोगी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये था कल का करेंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के पर्वत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडई है। नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये कुमायूं हिमालय का ही भाग है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर तथा पीर पांचाल के बीच। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो नंदा देवी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर जो बस है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सही आंसर था ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOB अवार्ड दिया है? मिस्र के राष्ट्रपति ने। बोकारो स्टील लिमिटेड की जो स्थापना है ये किसकी सहायता से की गई थी? तो सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रसिया की सहायता से। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि निम्न में से कहाँ की रहने वाली फलक मुमताज़ ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है? अगला सवाल है कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आंसर करेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।